हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BPSC 131 का जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 वाला। ठीक है, जो अभी इस साल जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ना दिसंबर 2022 में, वो वाला क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जून वाले सेशन के जो बच्चे थे, जून 2022 वाले बच्चे, ठीक है, उनका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपका वापस से जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए, ताकि आपको एक समझ आए कि कैसा पैटर्न रहेगा आपके पेपर का। क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसा रहेगा। बहुत सारे नए बच्चे हैं तो ये उनके लिए। इसके बाद और भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं वो भी उस पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न क्या है इसका। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल 2 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, तो अब आपको 5 अगर पूरे क्वेश्चन करने हैं तो आपको या तो आपको पहले सेक्शन में से कोई 3 सवाल करने हैं, या आपको दूसरे सेक्शन में से 3 सवाल करने हैं। ठीक है, और दूसरे, अगर आप पहले सेक्शन में से 3 सवाल करते हो, दूसरे में से आपको कोई 2 सवाल करने हैं, तो आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते हो। आपको लगेगा हाई मुझे पहले ही सेक्शन में से 4 के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं 4 के 4 करूँगा, वो आपको नहीं करना है। आपको एटलीस्ट एक सेक्शन में से 2 सवाल, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, तब भी आपको वो चेक करेंगे। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे बताया है। ठीक है, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 20 मार्क्स, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। और जो आपको यहाँ पे MCQ वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सीधा पेपर ऐसा होगा आपका। ठीक है, ये है आपका पैटर्न। तो आपका हर एक जो सवाल है ना 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर आप पहला सवाल करते हो आपको 20 मार्क्स में से आएंगे आपके जो आपके मार्क्स जो होंगे वो 20 मार्क्स में से आएंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर वो 100 मार्क्स का होगा। आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी 3 आवर्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका। सबसे पहले अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हो, तो सेक्शन 1 में आपको इन्होंने पिछले साल पूछा था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर को कैसे हम सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जो एक लेजिटिमेट यानी या जायज़ तरीका जो है जिससे पावर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लोगों के हिसाब से सही यूज़ है पावर का, वो क्या है। ठीक है, तो आपको उस पर नोट लिखना था। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड, यानी ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ख़त्म हो गई है। बहुत सारे ऐसे ये जो आपके लिखने वाले हैं, जो थियोरिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड है, वो ख़त्म है। ऐसा क्यों है, ये आपको कमेंट करना था। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ फ्रीडम क्या है। मार्क्सिस्ट जो है, जो एक थ्योरी है, मार्क्सिज्म जो है, वो जो मार्क्स जो है हमारे थे, कार्ल मार्क्स, उनकी दी गई थ्योरी है। तो उसके हिसाब से फ्रीडम के खिलाफ वो क्या बोलते हैं। ठीक है, वो उसके क्रिटिक आपको बताना है। ठीक है, वो क्या उसके खिलाफ, मतलब फ्रीडम के खिलाफ वो क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फ्रीडम के खिलाफ बोली हैं। तो उसके बाद आपको 4th क्वेश्चन पूछा गया है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। आपको बताना था इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपका जो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं ना, उनमें से ये पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो जैसे इक्वालिटी लिबर्टी हो गया, फ्रीडम के साथ कुछ और होगा, वैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया था। आपको फ़र्क नहीं बताना था, आपको रिलेशनशिप बतानी थी कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अब सेक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला गया है, पहला जो सवाल है यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आपको पूछेगा, मतलब बहुत अच्छी चॉइस दी गई है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन 5th है, इसमें आपको 2 मतलब दिए गए हैं पार्ट्स। दोनों को आपको 200, एक को अगर आपको करना है तो 200 वर्ड्स में लिखना होगा, दूसरे को भी अगर आप करोगे 200 वर्ड्स में लिखना है। पहला आपको पूछा गया सोशल जस्टिस क्या होता है और नेचर ऑफ राइट्स क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद है आपको यहाँ पे वापस से एक और सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको 200 वर्ड्स, यहाँ पे भी सेम वही करना है आपको। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी बतानी है, बहुत ही इजी सवाल था, टाइप्स बतानी थी डेमोक्रेसी की। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, हमने 6th क्लास से पढ़ा है डेमोक्रेसी क्या होती है या डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके बाद मीनिंग ऑफ जेंडर, मतलब सबको पता है जेंडर क्या है।
तो इसके बारे में आपको बहुत ही ईजी सवाल पूछा गया था, तो ये करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, ये आपको पूछा गया था। फिर आपको पूछा गया था एलोबरेट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है, वो आपको बतानी थी। और आपको पता है, ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। मतलब जो अगर आपको 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखोगे आपको समझ आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो जितना हो सकता है ना आप असाइनमेंट्स और अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है इग्नू के, उनको आप सॉल्व करो, वहीं से आप आराम से पास हो जाओगे। यहाँ पे इग्नू में यही रहता है, मतलब साल में 2 बार पूछे जाते हैं, मतलब बच्चों के साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, 2 सेशन के जो बच्चे रहते हैं, तो फिर वैसे वो पेपर बाद में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, नए फिर वो नहीं आते हैं। तो आपको यही करना है, जितना हो सकता है ना अपने पेपर्स को सॉल्व करो। अगर आपको ये पेपर करना आएगा ना सॉल्व, आप समझो आप कुछ भी मतलब बाकी भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे, तो उनके लिए आप ये देख सकते हो, ठीक है। वैसे भी मैंने वो भी इंग्लिश वाला भी मैंने हिंदी में ही मतलब सॉर्ट ऑफ हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको रखती हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊं कि आप कैसे पॉलिटिकल साइंस को पास कर सकते हो या कैसे इसमें अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं एटलीस्ट मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कहाँ से असाइनमेंट है, या मैं आपको असाइनमेंट तक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। मतलब ये नहीं है कि मैं सॉल्व बताऊँगी, मैं आपको क्वेश्चन जो ढूंढ के दूँगी, तो आप वो एक जगह पर लिख लोगे वो सारे क्वेश्चन और वो अच्छे से करोगे, और जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको आप अच्छे से करोगे, ठीक है। तो ये है। अभी मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। देखो जी, ये है क्वेश्चन पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका जून 2022 का है, ठीक है, जो जून के बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पे भी आपको 500 वर्ड्स में आंसर लिखना था, ठीक है, ये बात याद रखना। और जो इससे पहले मैंने आपको पेपर दिखाया उसमें 400 वर्ड्स में ही लिखना था। तो अगर 500 वर्ड्स में आपको बोल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 4 to मतलब 5 पेजेस पे आप लिखोगे आंसर, ठीक है। अगर आपको वहीं पे आपको बोला जा रहा है कि 400 में, तो आपको 4 पेजेस पे आंसर लिखना है, ठीक है। उससे कम प्लीज़ नहीं लिखना, क्योंकि ये आपको लंबे सवाल ही चाहते हैं कि आप आंसर अच्छे से लिखो, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट लिखोगे तो आपके मार्क्स भी कटेंगे। आपको सोचो ना, 20 मार्क्स छोटी बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो अगर आप कितना भी अच्छा करोगे तो भी 15 मार्क्स ही ज़्यादा से ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स में आपको मिलते हैं, ठीक है, 15 to 16 मिल सकते हैं। पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की जो अपनी लैंग्वेज होती है उस पे कमांड होना चाहिए, और आंसर आपने इसको बहुत बार पढ़ा होना चाहिए, तो फिर आप वो मतलब स्कोर कर सकते हो। ये वैसे मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप जितना मतलब जैसे क्वेश्चन किया तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ कटेगा नहीं, है ना। तो वो बात आपको याद रखनी है, जितना हो सकता है उतना लिखो, और टू द पॉइंट कोशिश करो लिखने की। और अब ऐसा नहीं है कि आपको सारा याद करना, आप अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है। सवाल को समझो, अगर आपको आता है अच्छे से तो उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो यहाँ पे सेक्शन 1 में आपको पूछा गया था डिस्कस द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्क्सिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट यहाँ पे लिबर्टी के खिलाफ उसने क्या बोला है, ठीक है, क्रिटिक क्या दिया है लिबर्टी को लेके, यानी लिबर्टी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ही होती है, आज़ादी होती है, कि एक इंसान के पास कितनी आज़ादी है कुछ चीज़ें करने की, वो क्या क्या सोसाइटी में कर सकता है। उसके बाद आपको पूछा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है। फिर आपको सोशल जस्टिस के बारे में पूछा गया है। फिर आपको यहाँ पे लीगल राइट्स के बारे में पूछा गया, और लीगल राइट्स के बारे में पूछा गया, और वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में पूछा गया है। ये पूरा ये राइट्स वाला जो चैप्टर है वहीं से पूछे हैं दो सवाल। तो ये 250 वर्ड्स में आपको लिखना था। एक अगर आप एक करते 250 और दूसरा करते 250, वो हो जाता 500 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शन 2 में पूछा गया है मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है इंटर रिलेशनशिप ऑफ जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, और वो कैसे एवोल्यूशन हुआ है उसका, कैसे ये हुआ है ना, ओरिजिन कहाँ से हुआ है सिटीजनशिप का। फिर आपको पूछा गया है स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पूछा गया आपको। तो अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाती हूँ, ठीक है। वेट, आप पहले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, आप अपने फ़ोन में रख लो, जब भी आप पढ़ोगे तो ये आप सामने रखना, ठीक है? तो आपको ईज़ी हो जाएगा आंसर करना चीज़ों को। जो क्वेश्चन आपको मतलब पता होगा कि आपको क्या चीज़ें मतलब कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है और किन चैप्टर्स पे फोकस करना है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक अब ट्रिक बता देती हूँ। अभी हमने जो ये 2 पेपर्स चेक किए ना, ये 2022 के थे, ठीक है? बच्चों के जून और दिसंबर वाले। तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली पूछे गए। जैसे सिटीज़नशिप के ऊपर पूछा गया, जैसे कि आपका राइट्स के ऊपर पूछा गया, यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी के ऊपर पूछा गया, यहाँ पे आपको इक्वालिटी वाले पे पूछा, लिबर्टी वाले पे पूछा, जेंडर वाले पे पूछा गया है। तो अब आप एक चीज़ मतलब ये रखना, आप ये इससे आपको ये देखना है कि अब कौन से चैप्टर, आप बुक अभी खोलो और देखो कौन से चैप्टर है जिसमें इस साल इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक है? ये चीज़ आप देखना, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आप देखोगे क्या होगा, फिर आपको खुद समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको जैसे आप अभी क्वेश्चन बुक खोलोगे, पहले आपको समझ आ गया, यहाँ पे दोनों पेपर्स को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? दोनों पेपर्स का। और मैं 2021